लग ये रहा है कि सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों की कीमतों के हवाले से बना हुआ है। आम आदमी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कर्ब में है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरीके से बिजली के बिल अदा किए जाएं। वहीं दूसरी जानब हुकूमत ये कह रही है कि वो मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है एक आम आदमी को, लेकिन हुकूमत के ऊपर जो शराइत लागू हैं, जो हम लोगों ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया था उसके IMF के साथ, उसके बाद हुकूमत को जो है वो हाथ रिस्ट्रिक्टेड है। हुकूमत मैक्सिमम रिलीफ नहीं दे सकती है आवाम को, लेकिन जितना रिलीफ दे सकती है हुकूमत उसके लिए कोशिशें कर रही है। लेकिन वो रिलीफ वो भी जुड़ा हुआ है IMF के साथ। अगर IMF अग्री होता है, अगर IMF इजाजत देगा हुकूमत को, तो ही हुकूमत IMF के साथ की इजाजत के बाद अवाम को रिलीफ दे पाएगी हतमी तौर पर। ये एक अहम चीज़ है जिसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर ये कि जो हम बातें सुन रहे हैं कि एक मतलब फिर इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो ऑलरेडी चोक्ड है, ऐसी हालात में फिर किस तरीके से इंडस्ट्री आगे चलेगी? इसका मतलब है कि फिर हमारे पास इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये कि जिस तरीके से ये केयर टेकर सेटअप चल रहा है, मतलब अभी तक कोई बेहतर परफॉर्मेंस केयर टेकर सेटअप की नहीं रही। आने वाले हुकूमतों में क्या आवाम को इस केयर टेकर सेटअप से कोई उम्मीद लगानी चाहिए? मैं डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, सेनेट की कायमा कमेटी में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा गई हुई थी और अपेरेंटली लग तो ये रहा है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आप क्या समझते हैं, अब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती? नहीं, देखें, उन्होंने बात सही की। उन्होंने कहा कि जी जिस पोजीशन में उनको हालात मिले हैं और जो कमिटमेंट पिछली गवर्नमेंट करके गई है उनको तो उन्होंने ऑनर करना है। अब जाहिर सी बात है, जो के हालात पैदा हो गए पिछली गवर्नमेंट के जाने के बाद, और अब उनको ये सिचुएशन को डील करना है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस पे काम कर रही हूँ और आई एम ट्राइंग टू कन्विंस IMF कि हम बिजली के बिलों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देयर इज लिस्ट ऑफ टैक्सेस जो गवर्नमेंट के हैं जिसकी वजह से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। तो सेनेटर साहब, ये जो स्टेट बैंक के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जा सकता है, आपका ख्याल है कि शरह सूद में किसी तरह का कोई इजाफा होगा? ये बात सही उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, और उन्होंने प्रूव किया कि जब से हमने ये मेजर लिया है इन्फ्लेशन कोई 10% के करीब कम हुई है, 10-12%। तो वो ये फील करते हैं कि अगर ये मेजर्स कंटिन्यू करेंगे तो इन्फ्लेशन फर्दर गिरेगी। मगर उसका एक दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जाहिर सी बात है, आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, बोरोइंग कम होगी, और वो सेनेटर्स ने भी कहा कि जी बोरोइंग तो सारी गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में तो बोरोइंग जा ही नहीं रही, और सारा कुछ जो है वो जा रहा है टू गवर्नमेंट। इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट दे रही है, बैंकों को कोई काम वाम करने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट को लोन दें और ख़त्म। तो मैं यही कह रहा था कि उन्होंने तो उनके पास तरीक़ेकार हैं, टूल्स हैं, उन्हीं की उन्होंने बात की और कहा कि जी यही हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि इससे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी और इन्फ्लेशन नीचे आएगी।